आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने पापा के साथ आज बाज़ार जा रही थी। और बाज़ार जाने का मतलब था कि गरम गरम मोमोज़ खाने को मिलेंगे। जल्दी जल्दी फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई पारो और जल्दी से छोटी सी एक बिंदिया लगा ली ताकि किसी की नज़र ना लगे। पारो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बच्ची थी। वह बहुत खुश मिजाज थी। वह और उसके पिता दोनों ही तैयार होकर बाज़ार चल दिए। बाज़ार में मोमो खाने के लिए मचल गई पारो। किस भाव दिए हैं भाई? पापा ने सवाल किया। 20 रुपए के 6 दिए हैं, मोमोज़ वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था मोमोज़ इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 10 रुपए के 6 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला। 30 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 20 रुपए तो बस के किराए में ही लग जाने हैं। नहीं भाई, 10 रुपए में 6 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर पारो ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ प्यार भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। मोमोज वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। हाँ, बेटी ने अपने मुंह से कभी कुछ ना बताया, ये सोचकर कि पापा जी को दुख ना हो। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके आ पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? मोमोज वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चावल में से 1 किलो चावल वापस किए तो 50 रुपये जेब में पड़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखों पोंछते हुए कहा कि अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 7 वर्ष की गुड़िया जैसी पारो की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। पारो अब बड़ी हो गई थी और अब उसकी उम्र भी शादी ब्याह के लायक हो गई थी। उसके पिता को ये चिंता हो रही थी कि कहीं पारो का बड़ी बेटी की तरह ही हाल ना हो, उसकी भी वैसी ही किस्मत ना हो, वह भी ससुराल जाकर 1-2 साल में ही विदा ना हो जाए इस दुनिया से। इसलिए वे डर रहे थे और डरते डरते उन्होंने पारो के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा और ऐसा एक घर परिवार ढूंढा जो कि अच्छा था, पढ़ा लिखा था और समझदार था। पारो की उन्होंने शादी तय कर दी। देखते ही देखते समय बीतता गया और पता न चला कि शादी वाला दिन भी आ गया। पारो की शादी हो गई और पारो अपनी ससुराल चली गई। और पिता के दिल में बस यही डर था कि पता नहीं मेरी बेटी वहाँ किस हाल में होगी, कैसी होगी। जब तक वह यहाँ आकर अपनी राजी खुशी और अपने ससुराल वालों का हालचाल ना बता दे, तब तक मेरे दिल को तसल्ली कहाँ। अब पिता यही सोच सोच के दिन बिता रहे थे और बेटी घर पर आई और उसके चेहरे पर हंसी और खुशी देखकर पिता का चेहरा खिल उठा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में सब सही तो है? तेरे को कोई कुछ कहता या कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरे लिए एक बहुत अच्छा घर देखा है। पिताजी को यह सुनकर
बहुत अच्छा लगा, लेकिन पिता को अभी यही डर था कि बड़ी बेटी की तरह कहीं पारो का भी वही हाल ना हो। इसलिए उन्होंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और खुशी की हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। आज पिताजी सच में ही खुश हैं, क्योंकि आज पारो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अब वह 2 बच्चों की माँ हो चुकी है और उसके परिवार और उसके घर संसार में सब राजी खुशी से रह रहे हैं। और पारो भी बहुत खुश है अपने जीवन में। उसके परिवार में सब उसको बहुत प्यार करते हैं और वह भी उनकी बहुत सेवा करती है। इसलिए पिता का डर आज ख़त्म हो गया कि मेरी बेटी कहीं किसी गलत इंसान के हाथ में तो नहीं चली गई। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं, जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत बहुत खुश होती हैं। भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं। खुशकिस्मत है वो जो बेटियों के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई हैं। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे हैं, इसलिए उसे भी इंसान समझे, बेटियों को भी प्यार दो, तो वे किसी बेटों से कम नहीं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।